यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं अमंग whom, विदाउट whom, अगेंस्ट whom, बिसाइड whom, अबाउट whom, विद whom, टू whom, फॉर whom, बाय whom। ये जितने भी वर्ड हैं इनके लास्ट में सबके whom लगा हुआ है। ऐसे वर्ड को हम किस तरीके से समझें, और अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इनके हिंदी मीनिंग को समझते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में यूज़ करेंगे। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रिपोजिशन है जिसको समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो हमारी एपिसोड 41 है, इससे पहले हमने 40 एपिसोड को कवर किया है जिसमें ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड को और इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड को हमने कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अमंग whom को। अमंग whom का हिंदी मीनिंग होता है जिन में से या जिन के बीच। यूज होता है जब बहुत सारे लोग के ग्रुप की बात हो। बहुत सारे लोग हो यानी कि जब हम ग्रुप की बात कर रहे हो तब हम अमंग whom का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमंग प्लस whom का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है दे आर स्टूडेंट अमंग whom शी इज वेरी पॉपुलर। वे छात्र हैं जिनके बीच वह बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, इसी वजह से हम यहाँ पे अमंग whom का यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ द लीडर अमंग whom एवरीवन ट्रस्ट हिम। वह नेता है जिनके बीच सब उस पर भरोसा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस में बात हो रही है एक से ज़्यादा लोगों की, दो से ज़्यादा लोगों की, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाया जा रहा है। ये नेता वे है जिनके बीच उस पर सब भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है और यहाँ पर भी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने अमंग whom का यूज़ किया। अब हम समझते हैं विदाउट whom को। विदाउट whom का हिंदी मीनिंग होता है जिसके बिना। यूज़ होता है जब किसी के ना होने का इफेक्ट बताना हो, तब हम विदाउट whom का यूज़ करते हैं जब किसी के ना होने का इफेक्ट बताना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शी इज़ द पर्सन विदाउट whom आई कैन नॉट लिव। वह व्यक्ति है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। ही इज़ द टीचर विदाउट whom दिस स्कूल इज़ इनकम्प्लीट। वह एक शिक्षक है जिसके बिना ये स्कूल अधूरा है। तो उसके ना होने का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि उसके ना होने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उनके इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि उनके ना होने का इम्पैक्ट क्या है कि आप उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं। ये दूसरा है कि स्कूल अधूरा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट whom का जब किसी के ना होने का इफेक्ट बताना हो उसके लिए। अब हम देखते हैं अगेंस्ट whom को। अगेंस्ट whom का हिंदी मीनिंग होता है जिसके खिलाफ। यूज होता है कंप्लेन, प्रोटेस्ट या केस के टाइम। एग्जाम्पल है शी इज द पर्सन अगेंस्ट whom द कंप्लेंट वॉज फिल्ड। वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। तो अगेंस्ट whom खिलाफ, और खिलाफ में क्या होगा, या कंप्लेंट या प्रोटेस्ट। यहाँ पर आप और देख सकते हैं एग्जाम्पल को। ही इज द मैन अगेंस्ट whom पीपल प्रोटेस्टेड। वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध किया। तो यहाँ पर आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। दे आर द लीडर अगेंस्ट whom द पब्लिक रेज देयर वॉइस। वे नेता हैं जिनके खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। सो यहाँ पर आपको अगेंस्ट whom का जो हिंदी मीनिंग है वो समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अब हम देखते हैं बिसाइड whom को। बिसाइड whom का मतलब होता है जिसके पास या बगल में। जब हम साइड की बात करते हैं बेसिकली तब हम बिसाइड whom का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल है शी इज़ द गर्ल बिसाइड होम आई वॉज सिटिंग, वह लड़की है जिसके बगल में मैं बैठा था। तो आप बेसिकली साइड की बात कर रहे हैं, आप जिसके साइड में बैठे थे। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे बिसाइड होम का साइड के लिए। और एग्जाम्पल देख सकते हैं ही इज द मैन बिसाइड होम आई स्टूड इन द क्यू, वह आदमी है जिसके पास मैं कतार में खड़ा था। ही इज द फ्रेंड, शी इज द फ्रेंड बिसाइड होम आई फील कंफर्टेबल, वह दोस्त है जिसके पास मुझे आरामदायक महसूस होता है। तो इस तरीके से साइड के की पोजीशन को दिखाने के लिए आप बिसाइड होम का यूज कर सकते हैं, जो काफी एडवांस भी है और अच्छा भी है। ये जो है ये फिजिकल क्लोजनेस को शो करता है बिसाइड होम। अब हम देखते हैं अबाउट होम को। अबाउट होम यूज होता है जिसके बारे में, इस सेंस में ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है शी इज द गर्ल अबाउट होम एवरीवन टॉक्स, वह लड़की है जिसके बारे में सब बात करते हैं। और एग्जाम्पल है ही इज द टीचर अबाउट होम आई टोल्ड यू, वह शिक्षक है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दिस इज द पर्सन अबाउट होम द न्यूज इज स्प्रेडिंग, ये वह व्यक्ति है जिसके बारे में खबर फैल रही है। तो जिसके बारे में इस सेंस में आप अबाउट होम का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विद होम को। विद होम का हिंदी मीनिंग होता है जिसके साथ यूज होता है कंपनी, रिलेशनशिप या टाइम स्पेंड के लिए। शी इज द गर्ल विद होम आई स्टडी एवरी डे, वह लड़की है जिसके साथ मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई करते हुए, किसके साथ, किसी लड़की के साथ, जिसके लिए आप लगाएंगे विद होम। और एग्जाम्पल देखते हैं ही इज द कलीग विद होम आई वर्क इन द ऑफिस, वह सहकर्मी है जिसके साथ मैं ऑफिस में काम करता हूँ। शी इज द फ्रेंड विद होम आई शेयर ऑल माई प्रॉब्लम्स, वह दोस्त है जिसके साथ मैं अपनी सारी समस्याएं साझा करता हूँ। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं विद होम का। यहाँ पर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में कलीग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टू होम को। टू होम का हिंदी मीनिंग होता है जिसके या जिसको। फॉर्मल यूज होता है इसका, फॉर्मल इंग्लिश लेटर और ये एग्जाम में इसका यूज करते हैं। शी इज द टीचर टू होम आई गिव द एप्लीकेशन, वह अध्यापिका है जिन्हें मैंने आवेदन दिया, जिसे आपने एप्लीकेशन दी। तो आप फॉर्मल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं टू होम का हिंदी मीनिंग, जिसे या जिसको के लिए। हम देखते हैं फॉर होम को। फॉर होम यूज होता है जिसके लिए के सेंस में। शी इज द पर्सन फॉर होम आई मेक दिस केक, वह व्यक्ति है जिसके लिए मैंने ये केक बनाया है। तो जिसके के लिए सेंस में आप यूज कर सकते हैं फॉर होम का। ही इज द स्टूडेंट फॉर होम दिस कोर्स इज डिजाइंड, वह छात्र है जिसके लिए ये कोर्स बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम देखते हैं बाय होम को। बाय होम यूज होता है किसके द्वारा। इसका यूज ज्यादातर पैसिव वॉइस के साथ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय होम, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था। दिस वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय होम, यह काम किसके द्वारा पूरा किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसिव के सेंटेंस हैं जिसमें आपने बाय होम का यूज किया। सो ये थे हमारे कुछ पेयर जिनको आज हमने यूज किया और सीखा कि किस तरीके से हम इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे और अपनी रिटन इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।